बात ये आती है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक क्यों है। तो एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि उसका हर एटम मैग्नेट है। तो वो जो सारे एटम्स अलाइन हो जाते हैं सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट बन जाता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई एन एटम इज अ मैग्नेट, एक एटम ही क्यों मैग्नेट है। तो इसका जो क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो तीन तरह से पूछा जाता है। आइदर दे में आस्क इलेक्ट्रॉनिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म। अगर वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म, आपको यही टॉपिक करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर वो पूछते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है एक एटम का, तो भी यही टॉपिक आपको करना है। और अगर वो आपसे पूछते हैं बोर्स मैग्नेटॉन क्या होता है, देन अगेन यू हैव टू डू द सेम टॉपिक। सबका जवाब एक ही है। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। वी कंसीडर एन एटम, देन इन दैट एटम वी कंसीडर एन ऑर्बिट, in that orbit we consider an electron। इलेक्ट्रॉन है तो चल रहा होगा, एट रेस्ट तो हो नहीं सकता। सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं लिखना चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन यहां लिखना चाहिए, एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। सपोज कीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डायरेक्शन कोई भी मान सकते हैं, हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान ली। तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट हमेशा क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट स्टैब्लिश हो जाती है। रेडियस क्या मानी जाए इस ऑर्बिट की, ऑब्वियस सी बात है आर ही मानी जाती है हमेशा रेडियस। और ये हो गया इस ऑर्बिट का एक्सिस, स्केल से ही ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। ओके, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। ये कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, मतलब हम एटम को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि मतलब ये किस एटम का ऑर्बिट है। कोई भी मेटल हो सकता है ये, बस ये मैग्नेटिक होना चाहिए। सपोज एन इलेक्ट्रॉन is revolving in nth orbit of an atom with velocity v, and radius of orbit is r। तो बेटा एक कंप्लीट सर्कल करने में टाइम कितना लेगा ये इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विल बी, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मतलब सरकमफेरेंस, स्पीड ऑलरेडी हम मानकर आए हैं v। ओके जी, चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन दैट इज e, ऑलरेडी हमें पता है। तो कैन यू से व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट गिवन बाय दैट इलेक्ट्रॉन। So motion of this electron will give rise to an orbital current। ऑर्बिट में करंट डेवलप हो जाएगी। करंट का बेसिक फॉर्मूला तो पता ही है, उसकी डेफिनेशन से जो फॉर्मूला आता है Q/T। तो Q मीन्स चार्ज एंड चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन E, एंड टाइम मीन्स टाइम पीरियड, यदि हम माने कैपिटल T,
और वो टाइम पीरियड हम देख चुके हैं E by T. What was T? 2 pi R by V. This V may be shifted up EV by 2 pi R. Finally, this is the current. तो बेटा जी मैग्नेटिक मोमेंट यहां से क्या बन जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन का, इस ऑर्बिट का। याद करें पहले चैप्टर में हमने, बल्कि जब न्यूमेरिकल्स शुरू किए थे तो फॉर्मूला शीट में भी लिखवाया था, एक मैग्नेटिक मोमेंट, करंट कैरिंग कॉइल के मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला NIA होता है। N नंबर ऑफ टर्न्स होता है उसमें, I उसकी करंट, A एरिया ऑफ द कॉइल होता है। तो यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट, तो ये भी तो एक करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करेगा ना, दिस ऑर्बिट एक करंट कैरिंग कॉइल बन गया ये। तो इसके एक्सिस के अलोंग क्या मिलेगा हमको, हमको एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, तो हमको एक मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। hence magnetic moment will become what, M, कैपिटल M is equal to, फॉर्मूला वही यूज करूंगा NIA। हाँ वैल्यूज अब मुझे पता है इसकी। व्हाट अबाउट M, नंबर ऑफ टर्न्स 1। व्हाट अबाउट करंट, ये ऊपर निकाल कर आए हैं हम, EV by 2 pi R। व्हाट अबाउट एरिया, पाई R स्क्वायर, राइट। तो क्या कुछ कैंसल सा होता नजर आ रहा है हमको, तो यहां से कैंसिल हो गया पाई, यहां से कैंसल हुआ यदि पाई, और एक आर भी कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया EVR by 2। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट, एक एक्सप्रेशन ये हमारी आई मैग्नेटिक मोमेंट की। ओके, अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। बोर्स पोस्टुलेट हम देख चुके हैं, केमिस्ट्री में अभी हमने देखा है, अभी हमने आपको यहाँ नहीं बताया, फिजिक्स में हमने अभी आपको नहीं बताया, क्योंकि ये जब हम मॉडर्न फिजिक्स करेंगे ना, देन वी विल कम टू नो अबाउट दैट। लेकिन केमिस्ट्री का यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो, कुछ याद हो, तो MVR पहले लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम जो होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इंटीजर होता है n, और ये n क्या होता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, मतलब ये नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। तो हम nth ऑर्बिट की ही तो बात कर रहे हैं, और इसका मतलब MVR, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो यहां से VR कितना आ गया, NH अपॉन 2 पाई M। तो हमें अभी मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिला था, EVR बाई 2। तो VR कहां से निकाल लेंगे हम, ये वाला निकाल लेंगे, देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन जाएगा, E बाई 2 तो हमारे पास ऑलरेडी था, VR की वैल्यू क्या आ गई, NH अपॉन 2 पाई M। तो अल्टीमेटली इट बिकम्स EH बाई 4 पाई M। एक चीज तो हम भूल ही गए, N, कोई बात नहीं बाहर लिख देते हैं। क्यों, मैंने ब्रैकेट में जिनको बंद किया है वो क्या है,
वो सब कांस्टेंट्स हैं। देखो बेटा, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, अपॉन में 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज आल्सो कांस्टेंट। तो सब कुछ कांस्टेंट आ गया ना। तो इफ n इज इक्वल टू 1, यदि मैं n भी 1 रख दूं, यानी कि अगर मैं पहले ऑर्बिट के लिए निकालूं ये वैल्यू, तो एवरीथिंग इज नोन ना। So if n is equal to 1, then m comes out to be equal to 9.27 into 10 raised power minus 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। कल भी हम देख रहे थे मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होता है एम्पियर इंटू मीटर, और ये मैग्नेटिक मोमेंट है। एंड दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एनी मेटेरियल। दुनिया का कोई भी एटम ले लीजिए, सबके पहले ऑर्बिट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहेगा, एंड दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज नोन एज बोर्स मैग्नेटॉन। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड with the first orbit of all the atoms. And it is known as Bohr's magneton. This is, तो हमें बोर्स मैग्नेटॉन क्या है ये पता चला, हमें मैग्नेटिक मोमेंट का, एटम के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमें ये पता चला, और हमें ये भी पता लग गया कि हर एटम का जो ऑर्बिट होता है वो एक करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करता है। दैट्स वाई उसके एक्सिस के अलॉन्ग एक मैग्नेटिक फील्ड आना जरूरी है। अब देखो, यदि मैं इसको ऊपर से देखूं तो ये करंट क्लॉकवाइज बनी, क्लॉकवाइज मतलब ये बन जाएगा साउथ पोल, और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड एंटर होती है, नॉर्थ में एंटर होती है, साउथ से बाहर आती है, सॉरी नहीं उल्टा बोल गया, नॉर्थ से बाहर आती है, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है ना, तो नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर होती है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई डेफिनेटली, बस मुझे यही चाहिए था कि एक एटम मैग्नेट क्यों बनता है। तो हर एटम यानी कि मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एवरी एटम विल बिहेव लाइक एटॉमिक मैग्नेट, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो करंट भी बन जाएगी। दैट इज द रीजन। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म क्लियर हुआ बच्चों? वानी, यस मुस्कान, सृष्टि, वानी कल आप नहीं आए थे लौटकर? यस सर। वानी को बोल रहा हूँ, वानी कल आप लौटकर ही नहीं आए थे, एक बार आए और फिर चले गए, वाई? सर मैं काफी बार किया था ज्वाइन, पर वो मेरे नेटवर्क इशू हो रहे थे बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा हो रहे थे, ओके। साशा यू गॉट इट? यस सर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि क्यों एक एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक, तो फिर से हमें कुछ टर्म्स यूज्ड की बात करनी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये वाली भी, जो अब हम पढ़ेंगे। इनके ऊपर भी हमें अच्छे खासे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हेडिंग आएगी बेटा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। related with magnetic materials। एक बात करेंगे हम फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ चलते हैं। हम बड़ी हेल्प लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों फील्ड्स स्पेस में ही तो होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक
एट रेस्ट जो चार्ज पार्टिकल होता है उसके चार ओर होती है। और मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी अभी देखा, तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन हुआ? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है द चार्ज विच इज इन मोशन। एक ये वाली बात थोड़ा सा लिखी जा सकती है यहाँ, सोर्स ऑफ, पूछ लेते हैं इस चीज को, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इन जनरल ये देखा जाए, दैट इज द चार्ज एट रेस्ट, it creates an electric field. And if we ask you about the source of magnetic field, what is that? That is the charge in motion. When the charge is in motion, it becomes the source of magnetic field, and when the charge is at rest, it becomes the source of electric field. तो जब भी हम मैग्नेटिज्म को समझना चाहते हैं, ज़्यादा समझना चाहते हैं, तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेनी पड़ती है। तो एक पॉइंट और, ये वाला तो आप नोट कर सकते हैं, लेकिन आगे जो मैं बात बता रहा हूँ इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमने कैपेसिटर पढ़ा था, कैपेसिटर की प्लेट्स, एक चार्ज्ड कैपेसिटर की प्लेट्स पर ऑपोजिट पोलैरिटी वाला चार्ज होता है, एक पर पॉजिटिव है तो दूसरे पर नेगेटिव होगा। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती थी, याद होगा आपको। हमने इसको सिंबल दिया था ई नॉट, ये भी शायद याद हो, वैसे तो उम्मीद कम ही है आप लोगों से। फिर हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते थे यहाँ, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर चार्ज इंड्यूस होता था ऑपोजिट, पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ नेगेटिव इंड्यूस होता था, नेगेटिव वाली प्लेट की तरफ पॉजिटिव इंड्यूस होता था। तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती थी, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ईपी उसको नाम दिया था। दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो पोलराइज हो गई है, और पोलराइजेशन के कारण उसके अंदर एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है, अपनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने देखा था दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यानी कि दुनिया में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर होती है स्पेस में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर होती है डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर स्पेसिमेन में। तो बस उसी तरह से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड भी दो तरह की होती हैं, वन विच इज इन द स्पेस एंड अनदर विच इज इन द स्पेसिमेन। कल हम बात कर रहे थे ना, अगर इस पेज पर होगा इस फाइल में तो नहीं पीछे चला गया, अब मैं क्योंकि उसको चेंज करना चाहूँगा तो फिर मुझे स्क्रीन रीशेयर करनी पड़ जाएगी। तो आपकी याद को ही चेक कर लेते हैं कि कल वाला कितना याद है। हम बात कर रहे थे ना कि मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटाइज्ड मटेरियल में क्या डिफरेंस है। तो मैग्नेटिक मटेरियल तो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है, एक सिंपल आयरन की बार जो कि मैग्नेट नहीं है, फिर जब उसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हो तो उसके अंदर उसके सारे एटम्स अलाइन हो जाते हैं सेम डायरेक्शन में, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड आ गई ना, एक तो स्पेस की मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर आप स्पेसिमेन को रख रहे हो, और एक उस स्पेसिमेन के अंदर अपनी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, है ना। बस यही चीज़ आप याद रखें कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स दो तरह की होती हैं, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड्स भी दो तरह की होती हैं। तो उन्हीं बातों को समझाने के लिए मैं पहली टर्म यूज कर रहा हूं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। विच इज सिंबलाइज्ड बाय H, कैपिटल H। और बेटा ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी ना आप लोगों ने, वो होती थी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B होती थी, बट दिस इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान से देखो, इट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फील्ड वर्ड नहीं आया है, तो यहां लिख देते हैं। चाहे तो आप नोट कर लो इसको, चाहे ना नोट करो, अगर आपकी मेमोरी शार्प है तो बिना नोट किए भी रह सकते हो। दिस इज नॉट ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, ब्रैकेट में सिंबल भी लिख देते हैं,
ये बी नहीं है बेटा, ये एच है, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। और कैसे डिफाइन करेंगे इसको? डिफाइन बी से ही होगा, बी की हेल्प ली जाएगी ये। तो क्या है, देखो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, मैग्नेटिज्म, जब यूनिट हमने थर्ड यूनिट शुरू किया था पहले ही दिन, म्यू नॉट भी हमने पढ़ा था ना, और बहुत बार यूज़ कर लिया है अब तक, न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में, हर जगह म्यू नॉट हमें चिपका दिखाई देता है। नाम था परमिएबिलिटी, और नॉट अगर नीचे लिखा है तो परमिएबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम कह देते हैं इसको हम। तो परमिएबिलिटी एयर की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है, ऐसी जो हमारे मीडियम्स होते हैं उनकी भी परमिएबिलिटी होती है। तो म्यू नॉट हमें पता है क्या है। तो मान लीजिए किसी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इफ बी नॉट बाय म्यू नॉट, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को यदि उसकी परमिएबिलिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो वी गेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये पेज हो गया। यस सर। मुस्कान इज नॉट इन द मीटिंग, अभी तो है, कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा होगा उसका। ओके, तो देन इट्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फील्ड वर्ड नहीं आया, तो H इक्वल्स टू बी नॉट बाई म्यू नॉट। तो बेटा यूनिट क्या बन जाएगी इसकी? ऊपर मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, नीचे म्यू नॉट, याद कीजिए ये क्या होता था, ये होता था टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो टेस्ला से टेस्ला साफ, एम्पियर इनवर्स से नीचे तो ऊपर जाकर ये पॉजिटिव पावर हो जाएगा, मीटर को नीचे रहने देते हैं, या ऐसे लिख देते हैं पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, ऐसा यूनिट। अब देखो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं आपकी। जब से मैंने ये चैप्टर शुरू किया, मैंने परसों ये चैप्टर शुरू कर दिया था मैग्नेटिज्म, हमने पहली टर्म देखी थी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल एम देखा था ना, उसकी क्या यूनिट थी, एम्पियर इनटू मीटर, वो मल्टीप्लिकेशन में था। उसके बाद हमने कल देखा था मैग्नेटिक मोमेंट, नहीं ये भी परसों ही देख लिया था, उसकी क्या यूनिट थी, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। और आज हमने एक और चीज़ देखी, ये चला गया पर में, अपॉन में, एम्पियर पर मीटर। मुश्किलें बढ़ती हुई आप लोगों की। तो अगर नहीं चलोगे साथ वक्त के साथ तो रह जाओगे, जहां हो वहीं रह जाओगे। तो इज इट क्लियर अबाउट मैग्नेटिक इंटेंसिटी? स्पेस के लिए होता है ये, स्पेसिमेन के लिए नहीं होता। तो इफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक बात और लिख देते हैं यहां ताकि क्लियर रहे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन स्पेस, बेटा ये वर्ड लिख लीजिए दो, इफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन स्पेस, ओ सॉरी मैंने तो लिखा था नीचे, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका मैंने यहां काम गलत करा दिया, लिखा था इफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ स्पेस इज बी नॉट देन इट्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज दिस। आगे बढ़ते हैं, अगली टर्म आपको और परेशान करेगी, अब थोड़ा कंफ्यूजन और बढ़ेंगे। देखो कैसे, अगली हेडिंग डालिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नंबरिंग दे रहा हूं मैं क्या? नहीं नंबरिंग नहीं दी,
बिना नंबरिंग के ही। अगली हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, and this is symbolized by I, capital I it should be, capital I। तो कल भी बात कर रहे थे ना हम मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स और मैग्नेटाइज्ड मटेरियल्स की, बस उसी तरह से है ये। तो पहली तो चीज हमने पढ़ी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये जो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है उससे रिलेटेड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई स्पेसिमेन रख दीजिए तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा ना, तो किस इंटेंसिटी से वो मैग्नेटाइज होगा उसको पढ़ते हैं हम किस टर्म से, उसको बताया जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से। सुनिए डेफिनेशन, व्हेन a specimen is kept in an external magnetic field, it will be magnetized। सर आपकी स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर हो रही है। Everybody facing this problem? यस सर, सर आपकी Yes, स्क्रीन sir. बहुत ब्लैक हो रही है। Sasha, you too? साशा कहाँ गई? क्या सर, क्या क्या सर? स्क्रीन मेरी लैग हो रही है? नहीं सर, इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। बस ये चल हो सकता है फर्क, ये बच्चे दूर बैठे हैं और आप यहीं हो। मैं एक बार रीशेयर कर लेता हूँ। देखो मैं रिकैप भी कर लेता हूँ कि हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या पढ़ा है अब तक। यहाँ तक की बताइए, ये जो बोर्स मैग्नेटॉन था ये क्लियर हो गया? यहाँ किसी का कोई काम रुका हो, रहा हो, अटका हो? यस सर, can एक you बार पीछे please- कर दो। इससे भी? हाँ यस सर। अच्छा तो बताते चलिए ना, आप बिल्कुल चुप बैठे हैं आज। ये मैं शुरू से चलता हूँ, चलो आज के काम को। सर वो ब्लर हो रही थी ना हाँ इसलिए। कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ से शुरू करते हैं। बिल्कुल आज का ही पहला पेज है। ये हो गया था पूरा? तो ब्लर अगर लगातार चल रहा था, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हो गया सर। सर आज मैं अनम्यूट नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं तो भावना मैम के साथ कॉल पे थी। कल के लिए उनका कॉल आया हुआ था, कल पेपर है ना। अच्छा तो शी वाज आस्किंग अबाउट राइटर से रिलेटेड चीजें, तो उसमें उसके लिए टाइम लग गया। अच्छा कल इंग्लिश का ही है ना? हाँ ओके ओके ओके, दिस पेज सेकंड। सर एक मिनट। बेटा ऐसे चुप मत रहा करो, अगर कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है तो मुझे इन्फॉर्म करो, मुझे थोड़ी पता चलेगा कि व्हाट यू आर फेसिंग। सर मुझे लगा वो मेरी साइड से ही हो रहा है खाली। तो तब भी इन्फॉर्म तो करना ही है, अगर आपकी साइड से भी हो रहा है तो। फिर मैं वेट करूंगा ना जब तक कि स्टेबल नहीं होती आपकी ओके स्क्रीन। सर। हो गया ये? नो सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और फिर से एक बात बोलूंगा, केवल कॉपी करने पर ना रहो। समझ तो आ चुका है ना? यस सर। यस सर। क्योंकि कॉपी का क्या, कॉपी तो आपको बस बाद में वीडियो भी देख लोगे आप तो। इट डज नॉट मैटर, मेन मुद्दा है कि समझना। ये हो गया मुस्कान? सर कैन यू प्लीज वेट फॉर वन मोर मिनट? यस ऑफ कोर्स।
Yes, sir. Thank you. व्हाट अबाउट मुस्कान? हो गया सर. ओके, नेक्स्ट. Yes, sir. Done. ऑल, साशा, मुस्कान, वानी. सर 1 मिनट. हो गया सर. दिस. हो गया सर. मुस्कान, आपका भी हो गया था? यस सर. डन. सर आपने एक बार ब्रैकेट में क्या लिखा एक बार बोलोगे? अच्छा, ये दिस हम्म. इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी. ये आपको क्लैरिफाई बी. करने के लिए, देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज अदर थिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो है जो हम यूजुअली पढ़ते ही चले आ रहे हैं. इसको हम राइट. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कभी कभी बोल देते हैं, और सिंपली वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड ओनली. ओके सर. सो दैट इज बी. दैट इज बी. आपने उसमें सिम लिखा हाँ, है. दैट इज बी. बट नाउ टुडे व्हाट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड a new term to you, that is magnetic इट्स. intensity. हाँ. गॉट इट. डन सर. Everybody, Muskan. यस सर. हो गया सर. ये तो अभी शुरू ही हुआ था, है ना? तो चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं. हमारी सेकंड टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. अब तो ब्लर नहीं है ना स्क्रीन? नो सर. When a specimen is kept in an external magnetic field, it will be magnetized. वो मैग्नेटाइज हो जाएगा. सो मैग्नेटाइज हो जाएगा मतलब वो बार मैग्नेट बन जाएगा, मतलब उसके अंदर क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगा ना. इट विल बी मैग्नेटाइज्ड, सो आ मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल एम बोलते हैं जिसको. will be developed within it. तो यहां से अब डेफिनेशन निकलती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की. क्या है ये? पहली बातें चाहे आप लिखें या ना लिखें एग्जाम्स में, चाहे आप याद रखें या ना रखें, मेन तो अब इन्वर्टेड कोमास में शुरू हो रहा है. क्या क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेट
moment developed in a specimen when it is kept in an external magnetic field per unit its volume. वॉल्यूम किसका? स्पेसिमेन का जो वॉल्यूम था, पर यूनिट इट्स वॉल्यूम इज नोन एज intensity of magnetization, inverted commas closed. एक मिनट रखेंगे जरा होल्ड। हाँ जी, तो इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू एम बाई वी। एम हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट, v हो गया वॉल्यूम। तो बेटा इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? बेटा मैग्नेटिक मोमेंट देख चुके हम, परसों से देखते चले आ रहे हैं, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, पता ही है, ये तो शुरू से ही पता है। तो बताओ क्या बचेगा? एम्पियर अपॉन में मीटर बचेगा ना, फिर से वही आ गया एम्पियर पर मीटर। तो मतलब ये जो मैंने दो टर्म्स देखी हैं, बड़ी बड़ी सी टर्म्स हमारी हुई है आज, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने काफ़ी स्ट्रेस दिया है इन पर। मैग्नेटिक इंटेंसिटी H और उसके बाद हमने किया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I। तो दोनों की यूनिट सेम आई, दोनों हमें डिफरेंट लग रही है ना, एक स्पेस के लिए है और एक स्पेस ही मैन के अंदर क्रिएट हो रही है, लेकिन दोनों की यूनिट सेम आई, इसका मतलब दोनों एक्चुअली सेम हैं। बस डिफरेंस क्या है कि एक स्पेस की है तो एक स्पेस सीमेन की है। तो लिख लेंगे हैंस इट इज क्लियर दैट, क्योंकि यूनिट सेम है ना, कॉन्सेप्चुअली intensity of magnetization is same to that मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बेटा क्लियर हुई ये बात आपको? ये दोनों टर्म्स बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, अल्ट्रा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। कोई पेज पिछला छूटा है तो बताइए। बोलो बेटा, सृष्टि फिर से गायब है। आगे बढ़े हम। यस सर। सर एक मिनट। अच्छा ठीक है सर, आप आगे बढ़ जाओ, मैं रिकॉर्डिंग से देखूं। नहीं नहीं, कोई नहीं, जब अभी कर रहे हो तो कंप्लीट कर लो, फिर रिकॉर्डिंग की बातों पर बात की ही रह जाती है। कर लो आप, नो प्रॉब्लम। ओके सर। हाँ ठीक है सर, डन। ओके जी, थर्ड term used, number 3, and that is magnetic susceptibility.
एक मैथमेटिक्स में सिंबल होता है कापा, एक्स टाइप का होता है, एक्स जैसा सा बनता है। बस ये है कि इसकी एक जो है फुट इसको काफ़ी लंबा खींच देते हैं, और सबस्क्रिप्ट आ गया एम। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का सिंबल है। और ये है क्या, कोई प्रॉपर कुछ ऐसी कोई खास डेफिनेशन नहीं इसकी, बस एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि जो दोनों हमने इंटेंसिटीज देखी ना अभी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये उनका रेशो है। दिस इज द रेशो। तो सिंपल xi m या कापा m दैट इज इक्वल्स टू I बाई h। तो क्योंकि सिमिलर फिजिकल टर्म्स का रेशो है तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है ये। ठीक है, नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। सिंबल भी वही है, फाई। It is defined as the total number of magnetic field lines crossing an area perpendicularly। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी किसी एरिया को लिंक करने वाली परपेंडिकुलरली, यहां पर these will become magnetic field lines। The total number of crossing an area पहले सृष्टि गई अब वाणी भी गई। हाँ जी, तो हम क्या लिख रहे थे, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया परपेंडिकुलरली that is known as मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे वहां पर E डॉट ए होता था, यहाँ B डॉट ए हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, या हम यूं भी कह सकते हैं कि बी ए कॉस थीटा। यूनिट SI यूनिट दैट इज वेबर, इन शॉर्ट बोलते हैं कैपिटल W स्मॉल b। नेक्स्ट टर्म यूज्ड दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बेटा, एक हमने पढ़ी है मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस, एक हमने पढ़ी है मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेसिमेन, है ना। तो जब किसी स्पेसिमेन को आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड, अपनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी ना, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के सम को, वेक्टर सम को, जो नेट निकल कर आएगी मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, देखिए जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल पहली टर्म, जो फर्स्ट टर्म हमारी थी, आज वाली जो टर्म्स यूज हम पढ़ रहे हैं, इसको नोट मत करना, केवल रफली लिख रहा हूं आपके लिए।
फर्स्ट टर्म बेटा क्या थी हमारी, एच, एंड व्हाट वाज दैट, दैट वाज बी नॉट बाय म्यू नॉट। तो यहां से बी नॉट यदि मैं निकालूं तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स एच। इसी तरह देखो मैंने जो बताया था मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको मैंने एच के बिल्कुल इक्विवेलेंट बताया ना। तो बेटा ये वाली चीज तो किसके लिए, फॉर स्पेस। तो यदि मुझे यही बात एक स्पेसिमेन के लिए करनी हो तो स्पेसिमेन की मैग्नेट फील्ड को मैं सिंबल दे देता हूं बी एस, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिमेन, विल बिकम इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट आई, आई बन जाएगा कि नहीं, बी एस इज इक्वल टू, यही होगा ना स्पेसिमेन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आई। एम आई राइट? तो वैसे मैंने आपको लिखने के लिए मना किया था, बट यू कैन राइट, आप इसको लिख सकते हो। तो अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी, तो बेटा वो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आती है इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो कहलाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। Magnetic induction is a net magnetic field induced in the specimen, means B naught plus Bs। ये बी एस स्पेसिमेन को हो गया। अब दोनों की वैल्यू रख दीजिए, म्यू नॉट एच ठीक, म्यू नॉट कॉमन ले लीजिए, ठीक है। दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो जाएगी उस स्पेसिमेन के अंदर। क्लियर ये भी? यस वानी की कनेक्टिविटी बीच में गई थी, वानी आपको क्लियर है? यस सर। एनीथिंग लेफ्ट? हमारी ये 1 2 3 और 4 फोर्थ टर्म नहीं, पांच टर्म यूज हमारी हो गई। तो ये टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया। नेक्स्ट नंबर 6, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू, इसका सिंबल है म्यू, पता है हमको। तो अब आप सोच रहे होंगे इसको भी डिफाइन करना है, हाँ जी इसको भी डिफाइन करना है, इसकी भी डेफिनेशन बनती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की। तो देखो इसकी डेफिनेशन यहीं से बना लेंगे, एच इक्वल्स टू क्या होता है, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। ये तो केवल मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ ना, तो अगर किसी स्पेसिमेन में है तो बच्चे देखो स्पेसिमेन की तो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बी बोला ना, तो इन जनरल अगर मैं बात करूं इन जनरल किसी स्पेसिमेन की, तो बी नॉट की जगह बी, और परमिबिलिटी तो उसकी फिर म्यू हो जाएगी ना, म्यू नॉट थोड़ी यूज करूंगा मैं। तो यहां से म्यू का क्या फॉर्मूला बच जाएगा, म्यू इक्वल्स टू बी बाई एच, इन जनरल हो गया। तो बस बिना किसी डेफिनेशन के केवल फॉर्मूला लिखना है बेटा। तो म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच। एम आई क्लियर? यस सर। और इसकी यूनिट तो हमें Yes, पहले से sir. ही पता है, हम पहले से ही बात कर रहे हैं। सृष्टि आ गई लौट कर, कहाँ चली गई थी? यस सर, वो बीच में पता नहीं खुद ही डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, मैं यूट्यूब लाइव करके देखूँ एक दिन, ट्रायल नहीं, यूट्यूब लाइव, मतलब मैं यूट्यूब लाइव करके पढ़ाऊँ अगर, हो ओके सकता सर। है उससे कनेक्टिविटी ना जाए। यूट्यूब तो चलता ही रहता है ना, वो तो नहीं जाता ना, वो रिकॉर्ड भी शायद डायरेक्ट ही वहीं की वहीं हो जाया करें।
सर पता नहीं। हाँ मुझे भी नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन हाँ यूट्यूब पे लाइव जा सकते हैं हम। अगर मैं यूट्यूब पे लाइव जाऊँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, कर तो रखा ही होगा आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब, जी सर है ना। कर वो रखा है। जैसे ही मैं लाइव जाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा कि राइज इज़ गोइंग लाइव, आप उसे एकदम से ज्वाइन करोगे। एक दिन ट्रायल लेकर देखना। सर उस पर बोर्ड शेयर हो जाता है। हाँ, ये जो जितने भी हमारे एडटेक इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, फिजिक्स वाला वगैरह, वो लाइव जाकर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। ओके सर करके देख लेना। वो करके देखते हैं, उससे शायद कनेक्टिविटी सही रहे और डायरेक्ट ही वो लेकिन सर उस पे हम नहीं वो कर सकते ना। आई थिंक कर पाओगे। चलो मैं एक दिन ट्रायल लेता हूँ और ऐसी एक फेक क्लास करके देखेंगे पहले, और मैं नोटिफिकेशन भेजूंगा आपको, ज्वाइन करके देखना, है ना। ओके सर। ओके, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू इज इक्वल टू हो गया बी बाई एच। तो अब इससे हमें कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स भी मिलेंगी। तो पिछली ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन था इसका यूज करते हैं जरा। यूजिंग बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट एच प्लस आई। तो एक काम कीजिए, दोनों साइड आप एच से डिवाइड कर दीजिए। तो व्हाट विल वी गेट, बी बाई एच इज इक्वल टू म्यू नॉट, और जब मैं इसको एच से डिवाइड करूंगा तो फर्स्ट टर्म तो 1 ही बन जाएगी, एच बाई एच, सेकेंड टर्म आई बाई एच। बी बाई एच में क्या देख चुका हूं, म्यू उस स्पेसिमेन की अपनी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, म्यू नॉट क्या है, स्पेस की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, 1 प्लस आई बाई एच क्या था, ये ससेप्टिबिलिटी था, कापा, है ना। अब मैं म्यू नॉट को अगर इधर ले आऊं तो म्यू बाय म्यू नॉट ये उस स्पेसिमेन की रिलेटिव परमिएबिलिटी बन जाएगी, 1 प्लस कापा। तो फाइनली मुझे क्या मिला, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, किसी भी स्पेसिमेन की रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू होती है 1 प्लस कापा। और ये हमारी लास्ट टर्म यूज्ड और लास्ट एक रिलेशन बना। और बस अब इन सभी टर्म्स यूज्ड पर बेस्ड हम मैग्नेटिक मटेरियल को डिवाइड करेंगे तीन तरह में, तीन टाइप्स में, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है जी। तो थोड़ा सा काम और रह जाता है हमारा, कोई बात नहीं, कल कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स है नहीं इस चैप्टर के, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। मैग्नेटिज्म के 2-4 न्यूमेरिकल मिलेंगे, वो हम करेंगे। तो कल ये कंप्लीटली हमारा फिनिश हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट 4th यूनिट। तो कल की टाइमिंग्स का डिस्कशन कर ले कुछ।